इजराइल के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति आ रहे हैं, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो चाह रहे थे ट्रंप, उसका उल्टा होता हुआ दिख रहा है। और अब कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनसे सवाल साफ साफ पूछा गया कि भारत के टैरिफ के संबंध में क्या आप 50% टैरिफ की घोषणा के बाद व्यापार वार्ता में वृद्धि की उम्मीद करते हैं। उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते तब तक नहीं। तो भाई ठीक है, हल होगा कैसे, हल कर लो। और अब तो दुनिया को साफ साफ दिख रहा है कि जो करना चाह रहा था, जो अमेरिका करना चाह रहा था, उसका उल्टा होता हुआ दिख रहा है। समझिए इसको, उसका बहुत बुरी तरह से उल्टा होता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब अगर विवाद सुलझने तक बात नहीं होगी तो विवाद तो नहीं सुलझने वाला है। तो जिस तरह से लूला ने कहा कि मैं क्यों ट्रंप से बात करूंगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करूंगा, दूसरे राष्ट्रपतियों से बात करूंगा, तो फिर उनको कोई दिक्कत है नहीं। समझिए इसको आप। अब ट्रंप का 50% का टैरिफ आ गया है। कोई कह सकता है कि क्या हम भी टैरिफ लगाएंगे। थोड़ा इससे बचना चाहिए। ये इतनी जल्दबाजी में ये नीतियां तय नहीं होती हैं। हमको बड़े सलीके से उन कंपनियों को अपने यहाँ रखना है, हमें भगाना नहीं है, ये आप समझ लीजिए। हाँ, जहां हमें लगेगा, जैसे ये पेप्सी कोला और ये मैकडोनल्ड, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस पर बिल्कुल लगाइए, जमकर लगाइए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना है। समझिए। अब भारत निश्चित तौर पर ये जो कोशिश करेगा कि ये नए मार्केट खोजें, सब कुछ करें, लेकिन अमेरिका को वो एकदम से रिप्लेस नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता है, और ब्रिक्स को और मजबूत करना पड़ेगा। अब देखिए, ट्रंप चूंकि बड़ा दूसरे टाइप के आदमी, हो सकता है कि कहें कि क्वाड में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भारत को ये संतुलन भी बता के चलना है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि देखिए, चीन है, चीन के प्रति हम कोई भरोसा नहीं कर सकते। समझिए इसको। और जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें चीन कब पलट जाएगा इसका भी कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान ट्रंप के सामने नतमस्तक है, लेटा हुआ है, तो क्या चीन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, या उसको लगेगा नहीं रणनीतिक तौर पर ही। अब भारत में क्या है कि भारत की इकोनॉमी जो $4.25 लाख करोड़ डॉलर की है, उसमें 60% हिस्सा घरेलू खपत से है, 60% हिस्सा। तो हम इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि जो हमारी स्थितियां वो इसी तरह से। और नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है कि मिडिल क्लास करीब 50 करोड़ लोगों का हो गया, उनकी खरीद की क्षमता कैसे बढ़ेगी, 2030 तक $250 बिलियन तक पहुंच सकती है। समझिए, बड़ी तेजी में स्मार्टफोन लैपटॉप का मार्केट बढ़ रहा है, दूसरे जो मार्केट हैं वो बढ़ रहे हैं। तो आसान नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक रास्ता है